अंकल, जैसा कि अभी हम इतनी देर से बातें कर रहे थे, तो कुंभ चल रहा है। कुंभ में आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, फ़ोन यूज़ करते हैं तो तरह तरह की चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पे। कुछ लोग बच्चों को उठा के ले आ रहे हैं और बाबा का वेश रख के कुछ भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, और कुछ लोग मुंड वाला, मतलब अब उनकी धार्मिकता पे क्या ही कहें, क्योंकि लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं उस पर आके। तो हम धार्मिकता पे टिप्पणी नहीं करते हैं उनकी, लेकिन हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि कैसे अज्ञान जो है ज्ञान को खा रहा है। यानी जो अज्ञान है वो ज्ञान का बेस रखकर कुछ रंग बिरंगे कपड़े ऐसे पहनकर या कुछ भी ऐसा करके जो ज्ञान का रूप लेके आ रहा है, पर भीतर से वो अज्ञान ही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा, अज्ञान हमेशा ही बहुरूपिया होता है, और अज्ञान मतलब असुर, और असुरों का जो छद्म रूप होता है बहुत विशाल होता है। तो उसी से हमें अपने आप को बचाना है, उसको समझना है, तभी हम बचेंगे। बिना समझे नहीं, लड़के तो नहीं समझ सकते, लड़के कोई संभावना नहीं, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी विजय है। तो अंकल हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम कभी भी अज्ञान से लड़ नहीं सकते हैं। जैसे अभी हम युवा हैं, तो युवा में एक शारीरिक वृत्ति बहुत होती है, तो वो कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, या उनको कोई बता देता है कि कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो वो क्या करते हैं, उससे लड़ने लगते हैं, लड़ना चाहते हैं कि हम इससे लड़ के खुद को बचा लेंगे। पर अभी आपने यही बात बोली कि अज्ञान से कभी आप लड़ के नहीं जीत सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो यही बात हमारे हर तल पर लागू होती है, चाहे वो शरीर का तल हो या कोई भी बाहरी तल हो, चाहे वो कोई भी रूप में आए, आप उसको समझो। तो मेरा अभी आपसे ये पूछना है कि ये जो समझने का तल है, आप क्या बताना चाहेंगे कि हम बच्चे जो भी हमारे जैसे हैं, वो कैसे शुरुआत करें उस समझ को लेकर, मतलब कहाँ से वो शुरू करें ताकि वो समझ सकें इस बात को? बेटा, उसके लिए शुरुआत तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी की जा सकती है, और उसकी शुरुआत जो है हर मनुष्य के अंदर उसके सद्कर्म के द्वारा ही हो सकती है। जब सद्कर्म उसके संचित होंगे जन्म जन्मांतर में, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, कई जन्मों का जब हमारा सत्कर्म इकट्ठा होता है, तब परमात्मा की कृपा उस बच्चे में विशेष रूप से किसी माध्यम से उतरती है, और उसके अंदर भगवान के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है। जैसे अभी आपने ये बात कही, तो अभी क्या होता है कि हमारी जो सोशल मीडिया है, इसमें चीज़ों के गुमराह होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यानी कि अभी आपने ये बात बोली, तो वो ये ले लेंगे कि हमारा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सच है, यानी कि पुनर्जन्म होता है, और अगर हमने पिछला जन्म अच्छा नहीं किया है तो मैं अभी मेरा जन्म अच्छा कैसे हो सकता है, तो मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, अभी मेरा जन्म खराब है तो मैं बुरा ही काम करूँगा। तो यहाँ पे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, पुनर्जन्म से आशा ये नहीं है कि तुम्हारा कोई और जन्म हुआ था पिछला, अब फिर से जन्म तुम्हारा हुआ है, इस वजह से तुम अच्छा या बुरा करोगे, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो सीखते हैं इसी जन्म में, वही हर दिन हमारा पुनर्जन्म हो रहा होता है। जैसे अभी अगर हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो इसके बाद का जो पल आएगा वो मेरा पुनर्जन्म तरीके का होगा, और अगर थोड़ी देर पहले मैं कुछ गलत काम करूँगा तो ये जो मेरा पुनर्जन्म इसके बाद तुरंत पल के बाद होगा, वो मेरा गलत पुनर्जन्म होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस पर? बेटा, मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि जन्म और पुनर्जन्म की बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य उसका जन्म है, और कोई भी किया गया असत्य, अधर्म, निकृष्ट कार्य कोई भी उसका मरण है। तो जन्म और मरण के बीच में ही पुनर्जन्म है।
बहुत अच्छा आपने कहा कि जन्म और मरण के बीच ही पुनर्जन्म आता है। पुनर्जन्म कहीं बाहर नहीं है, जो हमारा यही एक लाइफ ड्यूरेशन है, जो हमारा लाइफ स्पैन है, इसी में पुनर्जन्म आने वाला है। तो अंकल ये बात तो हमारी पुनर्जन्म की हो गई, पर यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं मतलब लोगों के कि क्या है ये कि मैं अच्छा कर्म और बुरा कर्म, मैं कैसे जानूँ कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है ना? क्योंकि यहाँ पे भी देखने वाला कौन है, कौन ये मानेगा। जैसे अगर कोई शराब पीता है तो उसकी दृष्टि में शराब पीना अच्छा कर्म है, वो उसे बुरा नहीं मानेगा। पर जो शराब नहीं पीता है, जो उस चीज़ को देख पा रहा है सही दृष्टि से, वो कहेगा कि नहीं ये बुरा कर्म है, इसको करने के बाद तुम अपनी चेतना को खो देते हो या अपनी चेतना से दूर हो जाते हो, तुम नहीं समझ पाते हो तुम्हें करना क्या, इसलिए ये बुरा कर्म है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा अच्छा कर्म कौन सा बुरा कर्म? बेटा ऐसा है तो जो भी कोई लोग किसी भी नशे का सेवन करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते थे, उनके अंदर कहीं खालीपन होता है, और खालीपन है तो कुछ ना कुछ आएगा, चाहे नशा आए चाहे कोई और विकार आए, वो आएगा। तो खाली जगह हमेशा कुछ ना कुछ भरेगी। तो अभी जैसे आपने खाली समय की बात की, तो यहाँ पे जैसे अभी हम आचार्य जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो यहाँ पे एक बात हमें कहते हैं कि अगर कई बार तुम कुछ गलत काम कर रहे होते हो, तुमने उसको खाली कर दिया पर वहाँ पे तुमने अच्छी चीज़ नहीं डाली, तो वहाँ पे फिर से संभावना है गलत चीज़ ही आके बैठेगी। जैसे कोई गिलास है, पानी था, आपने पानी तो खाली कर दिया, अब उसमें आपने अच्छा पानी नहीं भरा, तो पूरी संभावना अधिकतर यही है कि उसमें फिर से गंदा पानी ही आके भरेगा, क्योंकि सही पानी खुद ब खुद कभी नहीं भरता, वो भरना पड़ता है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि हमें कितनी एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है? देखो ऐसा है, जो बुराई होती है ना वो थोड़ी सरल होती है, वो बहुत सहज में बिना इच्छा के भी वो हमारी तरफ आ जाती है, और जो हमारी अच्छाइयाँ हैं वो थोड़ी कठिन होती हैं। तो कठिनाई को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि हर आदमी सुख का अपेक्षी है, उसकी अपेक्षा ही सुख से। दुख और सुख की अपेक्षा के साथ ही जीवन में दुख की शुरुआत हो जाती है। अंकल ने कितनी अच्छी बात कही कि जब भी हम सुख की तलाश में निकलते हैं तभी दुख की शुरुआत होती है। तो हमें यही करना है कि सुख की तलाश में मत निकलो, जो कर रहे हो वो देखते चलो, सुख अपने आप मिल जाएगा। सब उत्पाद है दोनों। हाँ, वो उत्पाद हैं, एक दूसरे के साथ निकलते हैं। तो अभी अंकल आपने ये बात कही कि सुख मत खोजो, अपने आप वो आ जाएगा आपके जीवन में। और अंकल ने एक बात ये भी बोली कि कभी भी जो अच्छी चीज़ होती है उसके लिए त्याग करना पड़ता है, कि आचार्य जी भी बार बार हमें ये समझा रहे होते हैं कि देखो, इसीलिए लोग गीता की तरफ, कृष्ण की तरफ इसलिए नहीं आते, क्योंकि जब आप कृष्ण की तरफ आओगे, कृष्ण आपके भ्रमों को तोड़ते हैं। कृष्ण कभी ये नहीं भ्रम हमारे भ्रमों को तोड़ते हैं। कृष्ण कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वैसे प्रेम करूँगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, पहले तुम अपने जो भ्रम लेके आ रहे हो उसको रख के आओ अर्जुन, वापस रख के आओ। ये जो तुम मान्यताएं लेके चल रहे हो, जितनी भी मान्यताएं तुम लेके चल रहे हो, वर्ण संकर, जाति भेद, कुछ भी, वो रख के आओ अर्जुन, फिर तुम इस लायक हो कि तुम समझ पाओगे चीज़ों को। तो वो गीता में जो कहा है ना, अर्जुन को कृष्ण जी ने कहा या परमात्मा ने कहा, जो भी है वो मैं बाद में बात करूँगा। तो भगवान तो हमेशा किसको चाहता है? अपने बच्चों को चाहता है। और बच्चा कैसा होता है? कोमल होता है, निर्विकार होता है, और भगवान उसको अपने गोदी में लेता है। तो जब तक हम निर्विकारी नहीं होंगे, और निर्विकारी होने के लिए भी हमें भगवान की ही शरण में अपने को रखना होगा, उनसे ही अपने को जोड़ना है, अपेक्षाओं से अपने को तोड़ना है। हम अपेक्षा को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम जोड़ ना पाएंगे। अभी जैसे अंकल आप भगवान और ये सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में भगवान शब्द का कैसा इस्तेमाल होता है, कि मतलब हमारे लिए भगवान वो है जिसकी हमने तस्वीर रख दी है, जिसके सामने हम अगरबत्ती जलाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, और हम बोलते हैं कि भगवान तुम मेरे लिए ये कर दो, भगवान तुम मेरे लिए घर बनवा दो या मेरी अच्छी जॉब लगवा दो, उनको भगवान बोलते हैं। और कहते हैं इन्होंने मुझे जन्म दिया है इसलिए ये मेरा पालन पोषण करेंगे। क्या ये है भगवान का मतलब? नहीं, भगवान का मतलब इन सब से बहुत परे है, बहुत अलग है। वो इन
प्रसादों में भगवान नहीं मिलेगा आपको। तो आप सोचें कि हम इतना सा दें और इतना ले लें, फिर सौदा हो गया, फिर प्रेम कहाँ रहा। भगवान तो प्रेम है और प्रेम के लिए प्रेमी होना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और मिलना ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, वो मिला हुआ है। हाँ, आपे में अपने ही घट में खोजो। खोजना नहीं है। यदि जिस दिन हम प्रेमी हो गए और वो प्रेम का सागर है, और सागर अंकल सच में ये बहुत ही बातें ऐसी होती हैं जो हमें एक अलग तल पर लेके जाती हैं। हर कोई ये बातें नहीं करता, ना तो हर कोई ये समझना चाहता है। पर फिर भी अंकल, आप जैसे आप इस उम्र पे आके और इतनी समझ के बाद हमें ये बातें समझा पा रहे हैं, पर आपको भी पता है कि आज का जो युवा है उसके लिए प्रेम का क्या मतलब है। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। मतलब शायद इसीलिए हम कई बार इतना देख पाते हैं ना, ये दुख जो चारों तरफ फैला होता है। तो हम बच्चे होकर भी हम बच्चे नहीं, मतलब वयस्क होकर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या चल रहा होता है। मतलब आपने एकदम देखा होगा प्रेम के नाम पे क्या चल रहा होता है, कैसी साड़ियाँ चल रही थी, कैसी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप प्रेम के बारे में कहिए। तो ऐसा है बेटा, देखो, जब तक व्यक्ति भौतिकता के रास्ते पर रहेगा तब तक प्रेम के रास्ते सारे बंद हैं, और जब तक प्रेम का रास्ता बंद है तब तक वो बहुत दूर है। बिल्कुल। तो सच में अंकल, ये जो कहा है कबीर साहब को, मुझे दोहा याद आ रहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारक साहब मिले, प्रेम कहावे सोई। जी। और प्रेम जो है, जब तक हम लेने की अपेक्षा रखेंगे तब तक प्रेमी ना हो पाएंगे, और प्रेम देने का नाम है। देने वाला ही प्रेमी हो सकता है। आचार्य जी के बात याद आ गई, आपके जीवन में प्रकाश है, पता कब चलेगा? आपके जीवन में प्रकाश है, पता कब चलेगा? जब आप दूसरों को प्रकाशित कर पा रहे हैं। अन्यथा ये जान लीजिए आपके जीवन में प्रकाश नहीं आया है। बहुत प्यारी बात लगी। सच में हम बहुत ही छोटे तल पर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए जो आत्मा शब्द भी आया है, आत्मा के बाद परमात्मा शब्द आया है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे भी हमें बताया जाता है, हमने क्या किया, हम ये बोलते हैं तुम ये काम मत करो, मेरी आत्मा दुखी हो जाएगी। जबकि आत्मा और परमात्मा किस लिए कहा गया, प्रेम किस लिए कहा गया, ये कितने ऊँचे शब्द हैं, पर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करके इसकी कैसी विकृति करते हैं, है ना। दोबारा बोल। मैंने कहा ये जो शब्द होते हैं, प्रेम, भगवान और आत्मा, जीवात्मा, तो हम जीवात्मा नहीं, परमात्मा, जीवात्मा तो हम लोग, संसारी लोग यूज़ करते हैं। ये शब्द भी धर्म भी शब्द है। ये इतने ऊंचे शब्द हैं और इतने प्रिय शब्द हैं, बहुत, मतलब प्रिय क्या कहें, वो बहुत ही, हम नहीं कह सकते उसके बारे में, ऐसे शब्द हैं। पर कितने छोटे तल पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और किस विकृत तरीके से कर रहे होते हैं, छोटे स्तर पर। वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हमारे अंदर विचारों की अधिकता है, अपेक्षाओं की अधिकता है, तो वो बड़ा हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए धर्म तो बहुत अलग चीज़ है। धर्म सौदा नहीं हो सकता। धर्म वो है जहाँ लेने की कोई भी अपेक्षा ना हो, वही धर्म है। और बाकी अपेक्षा ही, मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है कि अपेक्षा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बात है। अपेक्षा ही बाधा है। पर अंकल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम खालीपन की बात कर रहे थे, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब, सॉरी, खालीपन की हम थोड़ी बात कर रहे थे अभी। तो आपने जो बात बोली अपेक्षा, तो हमारे भीतर वो जो खालीपन होता है ना, हम समझ नहीं पाते ये खालीपन है क्यों और इसको कैसे भरना है। फिर हम क्या करते हैं, हमें अपेक्षा होती है। जैसे कि
लोगों की अपेक्षा होती है मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरा ये खालीपन भर जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा ये खालीपन भर जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मेरा ये खालीपन, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है प्रोसेस। एट इन मतलब जब मृत्यु की सैया पर व्यक्ति पड़ा है तब भी सोचता रहता है काश थोड़ा वक्त और मिल जाता, ये भी कर लेते। तो ये खालीपन किस तरीके से हमें किधर जाना चाहिए? कि खालीपन इसलिए भी नहीं भरता क्योंकि जो इच्छा है ना थे, जो डिज़ायर है थे, वो अनंत है थे। और हम जब अनंत की दौड़ में रहेंगे तो ये जीवन तो छोटा होने ही वाला है थे, ये न पूरा कर सकेगा थे। कई जन्म हम इसमें गंवा चुके इसी दौड़ में थे, एक नहीं सैकड़ों। कितनी बार आए इस पृथ्वी पे, कितनी बार गए, जन्मे, बड़े हुए, प्रौढ़ हुए और छटपटाते छटपटाते फिर चले गए। अपेक्षाओं में कहीं शांति ना मिली और ना मिलेगी तो इसी वजह से हमारा खालीपन सदा रहेगा। जब तक अपेक्षा है तब तक तो खालीपन जाने का कोई रास्ता नहीं। जैसे कहा जाता है कैसे समझें, जान कर भाग कर नहीं, मतलब हम लगातार चीज़ों से भाग रहे होते हैं, समझ नहीं रहे। देखिए हाँ, भाग करने ये चीज़ या कोई भी अच्छाई जानना है या समझना है तो ठहरना होगा, बिना ठहरे तो नहीं मिलेगा। दौड़ता हुआ व्यक्ति कभी भी ठीक से सांस नहीं ले सकता तो अपने खालीपन को क्या भरेगा? शांत जल में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं पर जिस जल में लहरें आ रही हैं उसमें हम अपना प्रतिबिंब कभी नहीं देख सकते। जब हम हाँफता हुआ व्यक्ति क्या देखेगा? दुखी होगा, अपने प्राणों की अपेक्षा करेगा कि कैसे मैं शांत हूँ। अशांत आदमी क्या पाएगा? कुछ नहीं, वैसे सब कुछ पा चुका है। अशांत को अशांति और शांति के बीच में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। शांत होना ही पड़ेगा। शांत मतलब तभी होगा जब हमारी अंदर से इस जगत के से लेने की जो प्रवृत्ति है ख़त्म नहीं होगी। और इस नश्वर संसार में हम जब तक लेते रहेंगे, पाने की इच्छा रखेंगे, तब तक फिर उधर तो रास्ता बंद है। और इस संसार का मिला हुआ हर चीज़ जब नश्वर है तो वो सागर से कैसे मुलाकात होगी? और हम अपेक्षा करें भगवान की और हाथ में पकड़ें कंकड़ पत्थर, तो एक तरफ हीरा और एक तरफ कंकड़ पत्थर, तो हाथ में या तो हीरा होगा या फिर पत्थर, दोनों में से एक चाहिए तो पत्थर तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हमारा लगाव है, मोह है, हमारी आसक्ति है, वो जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक परमात्मा सदा दूर रहेगा। और परमात्मा और हमारे बीच की दूरी सिर्फ इसी माध्यम से है कि हमारी आसक्तियां जो हैं वो रुकावट हैं। अंकल अभी आप हमारी बात इस तरफ जा रही है पर आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि हमारे जीवन में क्या होता है। हम अपनी मोह आसक्तियों सबको लिए हम चाहते हैं कि भगवान को भी पालें, है ना। जैसे कि मैं पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, उसको स्वस्थ करना है। तो बेटे के साथ क्या संबंध है? वो एक मोह का संबंध है। और हम भगवान के पास किस लिए जा रहे हैं? ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो कैसे हम भगवान से कुछ कह पाएंगे, कैसे हम उससे सुन पाएंगे, कैसे उस परमात्मा से हम कुछ? इसलिए देखो, जब तक हमें अपने बेटे का मोह है, अपने भाई का मोह है, अपने पत्नी का मोह है, या अपने किसी भी रिश्तेदार से मोह है, और मोह जो है ना मनुष्य की अंतर यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है। निर्मोही हुए बिना
वो मोहन नहीं मिलने वाला था। ये बहुत अच्छी बात बोली अंकल ने। निर्मोही हुए बिना मोहन को कभी नहीं पा सकते। हम भाग रहे होते ना, मोहन तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण है। कृष्ण मतलब कर्षण, जो खुद हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे जब आप खुद बीच में अवरोध लगाते जा रहे हो? अपने अवरोध खुद हटाओ ना। कितना प्रयास करेंगे कृष्ण आपको अपनी तरफ लेने के लिए? आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, ये आपका मतलब खुद का कर्तव्य है, आप खुद उस बाधा को हटाते जाओ। अंकल एक बात ये भी है, जैसे आपने मोह की बात, आसक्ति सच में बहुत बड़ी बाधा होती है, और ये ऐसे भी बाधा होती है कि जब हम आसक्त होते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जो, जिसे मैं अपना बच्चा बोल रही हूँ, अब उसके बगल कोई और बच्चा है, हम निष्काम भाव से उस बच्चे को नहीं देख पाएंगे। और जब हम केवल एक बच्चे के मुंह में नहीं होंगे तो पूरी दुनिया के बच्चों को देख पाएंगे एक साथ, और फिर हम समझ पाएंगे वास्तव में बच्चा क्या, बड़ा क्या, और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। हाँ, देखिए, मोह जो है व्यक्ति को एक दायरे में बांध देता है, और दायरे में बंधा हुआ व्यक्ति गुलाम होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता था। और स्वतंत्र व्यक्ति के बीच अंदर व्याकुलता के अलावा कुछ नहीं होगी, और व्याकुल व्यक्ति अशांत ही होने वाला है, और अशांत व्यक्ति क्या होगा? ऐसे भागता रहेगा अंधी दौड़ में। भागना ही है उसके जीवन की, मतलब उसको भागता ही रह जाएगा, और भागते वो समाप्त हो जाएगा। अभी अंकल देखिए, ये कितनी भीड़ लगी हुई है लगातार। जब से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लंबे टाइम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, पर यहाँ पे लगातार ये भीड़ आ रही है, जा रही है। ये अंजाम नहीं है उस भाग का जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में आपने कहा कि हम भागते रहेंगे, और ये भीड़ शायद उसी भाग का अंजाम है। लगातार लोग भाग रहे हैं। हमारी जनसंख्या कितनी थी और कितने हो गए? अंकल अभी जैसे आप चूँकि आचार्य जी को नहीं जानते हैं, ठीक है, मतलब आप इनसे नहीं जुड़े हुए हैं, पर फिर भी आप इस तक हमसे यहाँ तक बात कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आचार्य जी के अगेंस्ट में इसलिए बात बोलते हैं क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जनसंख्या सच में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी जो ये प्रकृति है ये अब सहन नहीं कर सकती इतना, इसके कितने सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हमें जनसंख्या को कम करने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। हम किस कामना में बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं? 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, क्यों? इतनी ज़रूरत क्यों है बच्चों की? ऑलरेडी इतने बच्चे हैं जो हर दिन भूख से मर रहे हैं, हर दिन प्यास से मर रहे हैं। कितने सारे आंकड़े ऐसे हैं कि जो हमारे भारत के बच्चे बहुत हर दिन भूख से मर रहे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। पर हम अपना बच्चा, मेरा अपना होना चाहिए, अपने बच्चे के चक्कर में कितना विनाश कर रहे होते हैं।